आइए आज हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। तो देखिए हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है ना, हम यही डिस्कस करेंगे। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या देखने को मिलता है ये हम डिटेल में बात करके आ चुके हैं, लेकिन इसके कॉज क्या हो सकते हैं ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म का जो कॉज है ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले हाशिमोटो थायराइडाइटिस की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल हम बता दें कि यहाँ पे हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और ये ऑटो एंटीबॉडी जो होती है ना, ये हमारे जो थायराइड फॉलिकल्स हैं इसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। और जब इसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं तो ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फॉलिकल्स ही नहीं बचे, और जब फॉलिकल्स ही नहीं बचे तो थायराइड हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो, इसी वजह से हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज और बता दें कि जब फॉलिकल शुरू में डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो फॉलिकल जब डिस्ट्रॉय होंगे तो इसके अंदर जो थायराइड हार्मोन स्टोर रहता है ये सिक्रेट होता है। इस वजह से शुरू की जो कंडीशन होती है ना, यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिशन के लिए, कुछ ट्रांजिट टाइम के लिए हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन जब सारे फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अब थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती, इस वजह से हमको परसिस्टेंट हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम बताएं जो फॉलिकल डिस्ट्रॉय हुए ये इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी ये रीजनरेट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से हमको परसिस्टेंट हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिला। और अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, क्रोनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। तो इसको हम क्रोनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। और ये देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और हम बताएं कि हाइपोथायराइडिज्म का अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए तो यहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी होती है। ठीक है, तो आयोडीन डिफिशियंसी हर जगह होती नहीं है, ये आयोडीन डिफिशियंसी सिर्फ एंडेमिक एरिया में होती है। ठीक है, तो कुछ एंडेमिक एरिया है वहां पे सिर्फ हमको आयोडीन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें आयोडीन सफिशिएंट एरिया में तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस ही है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एसोसिएशन की बात की गई, एसोसिएटेड विद HLA-DR3, HLA-DR5 एंड HLA-B8। तो ये देखिए इन सबसे एसोसिएट होता है। लेकिन यहाँ पे HLA-DR3 सिर्फ बताया गया क्योंकि ये यूरोपियन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यूरोपियन में HLA-DR3 से ज्यादा एसोसिएट होता है। उसके अलावा दूसरी जगह पे DR5 से भी एसोसिएट होता है और B8 से भी एसोसिएट होता है। तो यही यहाँ बताया गया डिफर्स बाय एथनिसिटी। तो एथनिसिटी के बेस पे ये डिपेंड करता है कि किससे ये एसोसिएट होगा। तो यूरोपियंस में DR3 से एसोसिएट होता है, अदरवाइज ये DR5 और B8 से भी एसोसिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ एसोसिएशन की बात कर दी है। और उसको फिर यहाँ पे देखिए इंक्रीज रिस्क ऑफ प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा। तो यहाँ पे प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा का चांस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस की कंडीशन में। और देखिए कौन सा, टिपिकली डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लार्ज बी सेल लिम्फोमा हमको हाशिमोटो थायराइडाइटिस में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और उसका फिर यहाँ पे हम फाइंडिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए मॉडरेटली इनलार्ज नॉन टेंडर थायराइड, तो हमको थायराइड ग्लैंड जो होगी ये मॉडरेटली इनलार्ज देखने को मिलेगी, जबकि ये नॉन टेंडर होगी और मे बी प्रिसीडेड बाय ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं हाशिटॉक्सिकोसिस। तो यहाँ पे देखिए यही हम बताएं कि शुरू में ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा, इसी को हाशिटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। और ये क्यों देखने को मिलता है ये बताया गया, ड्यू टू फॉलिकुलर रेप्चर एंड थायराइड हार्मोन रिलीज। तो फॉलिकल्स जो होते हैं ये रेप्चर होते हैं और थायराइड रिलीज होते हैं, इस वजह से हमको हाशिटॉक्सिकोसिस देखने को मिलता है। ये इसकी फाइंडिंग की बात कर ली गई। अब सीरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे देखिए एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज। ठीक है, तो एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी हमको देखने को मिलेगी। और देखिए एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी ये हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो थायराइड पर ऑक्सीडेज के अगेंस्ट भी हमको एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। तो ये देखिए थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, इसके अगेंस्ट भी आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। और थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो TSH के रिसेप्टर होते हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, इस रिसेप्टर के अगेंस्ट भी हमको एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहाँ पे हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो ये सीरोलॉजी की हम बात कर लिए। अब हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में देखिए हमको हर्थल सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हर्थल सेल्स क्या होते हैं, ये हाइपर इस्नोफिलिक सेल्स होते हैं। और देखिए ऑक्सोफिल सेल्स या एस्कनोजी सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये हम हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की बात कर लिए। और यहाँ पे देखिए लिम्फॉइड एग्रीगेट विद जर्मिनल सेंटर, तो जिसको जो हम देखेंगे तो हमको लिम्फॉइड एग्रीगेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे जर्मिनल सेंटर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाएं, ये देखिए ये हर्थल सेल्स है और ये देखिए लिम्फॉइड एग्रीगेट्स है विद जर्मिनल सेंटर। ठीक है, तो ये हमको हाशिमोटो थायराइडाइटिस में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा हाशिमोटो थायराइडाइटिस की हम बात कंप्लीट किए कि ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होती है और ये मोस्ट कॉमन है आयोडीन सफिशिएंट रीजन में। और उसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे फाइंडिंग में
मॉडरेटली इनलार्ज और नॉन टेंडर थायराइड देखने को मिलेगी। जबकि सीरोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे हमको एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज या इसी तरीके से एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी टीएसएच एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी। और हिस्टोलॉजी में हमको हर्थल सेल्स देखने को मिलेंगे, ऑक्सीफिल्स देखने को मिलेंगे या एक्सोनोजी सेल्स देखने को मिलेंगे। ये चीज हुई। और यहाँ पे देखिए लिम्फॉइड एग्रीगेट विद जनरल सेंटर देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं पोस्ट पार्टम थायराइडाइटिस की। तो देखिए पोस्ट पार्टम थायराइडाइटिस ना ये सिर्फ 10% प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है इसमें पोस्टपार्टम कंडीशन में यहाँ पे यही हाशिमोटो थायराइडाइटिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस ये इरिवर्सिबल होती है, लेकिन ये पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होती है यहाँ पे भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ ये रिवर्सिबल होता है। तो यही है कि ये माइल्ड होती है, यानी यहाँ पे हमको हाइपोथायराइडिज्म जो होगा ये माइल्ड देखने को मिलेगा। और सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट ऑफ हाशिमोटो थायराइडाइटिस, तो ये सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और ये देखिए अराइजिंग लेस देन 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद ये 2 से 10 महीने के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, 2 से 10 या 2 से 12 मीन्स 1 साल के अंदर ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस और ये रिवर्सिबल होता है, हम यहाँ पे बताएं। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस की।